Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 30. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से तीसरे पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है और फंडामेंटल राइट्स को फिर से 6 भागों में बांट दिया गया है। 6 भागों में से पांचवा भाग एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स से रिलेटेड है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स में आर्टिकल 29 और 30 के बारे में बताया गया है। यहाँ हम बस आर्टिकल 30 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 में माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर्ड करने का अधिकार है। मतलब वो अपना चाहे तो अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ का मतलब है समाज में जिन वर्गों की संख्या दूसरे वर्ग की संख्या के मुकाबले कम है। हम कह सकते हैं हिंदू के मुकाबले अगर क्रिश्चियन कम है तो कम है, तो माइनॉरिटीज़ में है। आर्टिकल 30 क्लॉज 1 All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. पहले यहाँ हम आर्टिकल 30 के क्लॉज 1 को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्लॉज 1 ए को भी पढ़ लेंगे। क्लॉज 1 कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी माइनॉरिटीज़ को अपनी पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश करने और एडमिनिस्टर्ड करने का अधिकार होगा। वो चाहे तो माइनॉरिटीज़ अपनी पसंद का इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं और चाहे तो अपनी व्यवस्था भी वहाँ स्थापित कर सकते हैं, उसे अपने तरीके से चला सकते हैं। क्लॉज 1A इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन established and administered by a minority referred to in clause 1, the state shall ensure that the amount fixed by or determined under such law for the acquisition of such property in such as would not restrict or abrogate the right guaranteed under the clause. क्लॉज 1A कहता है कि क्लॉज 1 के अनुसार यदि किसी माइनॉरिटी द्वारा एस्टेब्लिश्ड और एडमिनिस्टर्ड किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की किसी भी संपत्ति के कंपलसरी एक्विजिशन के लिए प्रदान करने वाला कोई कानून बनाने में राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस तरह के कानून के तहत निर्धारित या निर्धारित राशि ऐसी संपत्ति का एक्विजिशन क्लॉज 1 के तहत गारंटीड राइट को प्रतिबंधित या समाप्त नहीं करेगा। कहने का मतलब है, हम इस स्लाइड में आगे के स्लाइड में समझेंगे। आर्टिकल 30 क्लॉज 1A फुल कंपनसेशन हैज टू बी पेड इफ द स्टेट सीक्स टू एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 का क्लॉज 1A कहता है कि यदि राज्य माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहता है यानी लेना चाहता है, तो राज्य को उसके पूरे मुआवजे का भुगतान करना होगा। आर्टिकल 30 क्लॉज 2 The state shall not in granting aid to educational institutions discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language. आर्टिकल 30 का क्लॉज 2 कहता है कि राज्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सहायता प्रदान करने में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि वह माइनॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेशन या मैनेजमेंट में है, चाहे वह धर्म या भाषा पर ही आधारित क्यों ना हो। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.